जय हिंद दोस्तों। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में अभी तक हमने पढ़ा है डिजिटल सम। तो आइए आज हम डिजिटल सम के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजिटल सम का हम प्रयोग करके क्वेश्चन को इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसको मैं मोबाइल में पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे आपके सामने आएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। दिया है कि 637.28 माइनस 78.47 प्लस 257.39 बराबर क्वेश्चन मार्क है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करने का नियम तो यही है कि नॉर्मली अगर जनरली तरीके से देखा जाए तो इनको हमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे और घटाना तो घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम इनको डिजिटल सम से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे 637.28 दिया गया, इसका डिजिटल सम लिख लेंगे। 637.28 का डिजिटल सम क्या आएगा, 637.28। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 729 639 8 आएगा डिजिटल सम। ठीक, इसी तरह दूसरा नंबर जो दिया गया 781.47, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 8 1 9 7 7 14 4 18 18 का भी डिजिटल सम 0। क्यों, क्योंकि 18 का 8 1 9। उसके बाद क्या है 5 2 7, ये है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये क्या है 257.39। इसका डिजिटल सम देखेंगे क्या है, 7 2 9 9 और 5 3 8, ये 8। तो यहाँ से हमने देखा डिजिटल सम क्या है, ये 8 माइनस ये और प्लस ये। 8 में से 0 जाएंगे फिर 8 जुड़ेंगे, तो 8 और 8 16। 16 का हम लोग लिख सकते हैं 7, यानी डिजिटल सम आया 7। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए है, उसका डिजिटल सम देखेंगे क्या आएगा, ए का डिजिटल सम आएगा 7। बी है, डिजिटल सम क्या आएगा 4 3 7 1 8, जोड़ देंगे नॉर्मली। सी का डिजिटल सम क्या आएगा 2 2 4 4 8 1 9 4 आया। और डी का डिजिटल सम क्या आया 8 1 9 5 4 9 3 आया। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसे यहाँ पे डिजिटल सम लगा लिया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उनको हमें पहले डिजिट को दूसरे के साथ जोड़ना, घटाना था, तीसरे के साथ जोड़ना था। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिजिटल सम का प्रयोग इसलिए कर पाए क्योंकि चारों ऑप्शन का डिजिटल सम अलग है। अगर डिजिटल सम सेम होता तो हम ऐसा ना कर पाते। तो हमें कभी भी जहाँ डिजिटल सम लगाना होगा जिस क्वेश्चन में, उसमें सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। अगर ऑप्शन चारों अलग अलग हैं तो हम वहाँ पे डिजिटल सम लगा पाएंगे। ऑप्शन देखा कि 7 8 4 3 है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम लगा पाएंगे। और क्वेश्चन में हमने देखा डिजिटल सम लगाया, और जो आंसर का डिजिटल सम, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वही आंसर का डिजिटल सम आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि मतलब डिजिटल सम लग गया। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें ये जोड़ना था, ये मतलब इसमें से ये घटा के ये जोड़ना था। ठीक, तो हमने क्या किया, जो इसको बाद जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक, वही निकालना था। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि आंसर को अगर 9 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक, अगर आंसर को 9 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो वही होगा, दोनों रिमाइंडर सेम होंगे। अरे भाई ये इनको जोड़ने पे यही तो आ रहा है, इसका 9 से रिमाइंडर जो आएगा वही इसका 9 से रिमाइंडर आएगा। तो 9 से रिमाइंडर बोलने से अच्छा हम डिजिटल सम बोल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ रिमाइंडर अप्लाई हो सकता है वहाँ वहाँ डिजिटल सम अप्लाई हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, पढ़िए उसे। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, दिस में परसेंटेज दिया हुआ है कि 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ, ऐसा करके। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे 5 3 का। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब हम 53% अगर ऑफ 120 जैसे लिखा हुआ है तो हम इसको यही तो लिखते हैं, 53 × 120 डिवाइडेड बाई 100।
जब भी परसेंटेज आया होगा उसके नीचे 100 लिख सकते हैं हटा के, तो इसका डिजिटल सम तो हमेशा 1 ही होगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज को भूल जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो पहले का डिजिटल सम क्या है, पहले का डिजिटल सम निकालेंगे 5 3 8 और 2 1 3, 8 गुणे 3 डिजिटल सम, प्लस 5 2 7 गुणे 6 2 8 6 2 8 8 16 यानी कि 7। ठीक, ये आ गया डिजिटल सम। 8 3 24 यानी कि 6 आ गया डिजिटल सम। 7 7 49, 49 का यानी 4 आ गया डिजिटल सम, 4 आ गया। तो 6 4 10 आ गया डिजिटल सम, 10 मतलब 1 आ गया डिजिटल सम। ठीक, 8 यहाँ डिजिटल सम आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 7 आया। तो हमें 8 3 24 को फिर से जोड़ दिया, यूनिट डिजिट सिंगल डिजिट तक ले जाना रहता है। 6 4 10 यानी कि 10 को फिर सिंगल डिजिट में लिखा तो 1 आ गया डिजिटल सम। जो ऑपरेशन हो रहा है वही ऑपरेशन डिजिटल सम के साथ करते जाएंगे, दैट्स इट, बस इतना ही है। अब इसके बराबर लिखा हुआ था परसेंटेज ऑफ 500, तो हमें पता है कि जो निकालना था कुछ, मान लीजिए x निकालना था ऑफ 500, यहाँ लिखा था ऑफ 500, तो हम क्या करेंगे 500 का डिजिटल सम तो 5 आएगा और इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए x का। ठीक, x ही निकालना था, x क्या होना चाहिए, तो हमें पता चल रहा होगा कि यहाँ 1 है तो x क्या होना चाहिए, x 2 होना चाहिए। अगर x का डिजिटल सम 2 आ जाए तो 5 10 करके 1 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन दिए हो, पहले वाले ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होगा, 9 हटा देंगे, 5 2 7 आएगा, ए का डिजिटल सम 7 आएगा। बी का डिजिटल सम क्या आएगा, बी का आएगा 5 5 10 और 8 18 2 20 यानी बी का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक, देखिए बी का डिजिटल सम 2 आ रहा है, बी आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सी का डिजिटल सम क्या आएगा, 6 3 9 और 8 6 14 यानी 5 आएगा। डी का डिजिटल सम क्या आएगा, 9 हटा 8 8 16 और 2 20 1 21 यानी कि 3 आएगा डिजिटल सम। तो देखा भी डिजिटल सम इसका 2 आ रहा है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा डिजिटल सम चाहिए कि इसके बाद 5 से इसमें गुणा कर दें तो फिर 1 आ जाए। ठीक, अगर यहाँ 1 होगा तभी 5 और 10 2 का गुणा हो करके 10 बनेगा, उसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब कुछ लोग कह रहे होंगे अगर ऑप्शन में यहाँ भी 2 होता या कहीं और भी 2 होता, तो अगर 2 होता तो हम उसको डिजिटल सम से सॉल्व ना कर पाते। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व कर पाएंगे जिनके ऑप्शन सारे डिफरेंट रहेंगे। ठीक, तो यानी कि इसमें ये करना था कि हम वही कॉन्सेप्ट फिर लगाएं कि इधर हम 9 से रिमाइंडर निकालें और इधर 9 से रिमाइंडर निकालें, सेम आना चाहिए। तो उसको डायरेक्ट बोल दिए इधर का डिजिटल सम इधर का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। ठीक, इसीलिए ये क्वेश्चन में लग गया डिजिटल सम। तो इसी तरह हम जानते जहाँ जहाँ रिमाइंडर लग सकता है वहाँ डिजिटल सम लग जाए, सिंपली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज़ देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में है, देख रहे हैं x बराबर 2 रखना है। फिर तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 एक्सप्रेशन में रख देंगे और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। एक तरीका ये है। अब यही करना होता तो हम डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन को चेक करते हैं कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें डिजिटल सम क्या आ रहा है। ए का डिजिटल सम क्या आ रहा है, 3 3 6 2 8 1 9। ए का डिजिटल सम 9 आ रहा है। बी का क्या आ रहा है, बी का डिजिटल सम आ रहा है 2 1 3 और 2 5 आ रहा है। सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है 3 2 5 2 7 आ रहा है। डी का क्या आ रहा है, डी का आ रहा है 3 1 4 2 6 आ रहा है। तो यानी सारे डिजिटल सम अलग अलग हैं। तो हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लेते हैं, वही आंसर का डिजिटल सम से मैच करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या, अगर हम 2 को x की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो डिजिटल सम 8 आ गया। प्लस हम 2 को रखेंगे 4, हम 2 को रखेंगे x की जगह तो 4 आ जाएगा। ठीक, और 4 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो 7 2 9 डिजिटल सम 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा डिजिटल सम 0 कैसे आया। हमने क्या किया, ये लिखा था 2 7 और एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 4 रखते तो मल्टीप्लाई होता। तो 7 2 9 और गुणे कुछ भी हो, चाहे 4 है ये x की वैल्यू, तो 9 चौक 36 हो गया। 36 का डिजिटल सम 9 हो गया, 9 यानी कि 0 हो गया। ऐसे ही बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं अगर 27 लिखा था फिर एक्स स्क्वायर लिखा था तो हम 7 2 9 आ गया। और 9 में किसी भी चीज़ का गुणा हो तो उसका डिजिटल सम तो हमेशा 9 या 0 ही होगा। 9 होगा या तो 0 होगा, तो हम 0 ही लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि 9 से गुणा हुआ तो 9 से रिमाइंडर, अगर इस संख्या में 9 से रिमाइंडर निकालेंगे तो पूरी संख्या कट जाएंगी, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें अगर हाँ फिर लिखा है 4 3 7 2 9, फिर अगले में वही केस आ गया। 9 आगे बन रहा है 9 गुणे एक्स,
फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो डिजिटल सम 0 आ जाएगा, फिर 6 3 9 1 डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो हमने देखा 8 1 9 कितना, क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा था, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। 4 में जो ए की पावर लिखा हुआ है वो ए बराबर है एक्स की पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 + 1। इसी तरह बी में जो है बी है वाई की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 2 + 1, ऐसा दिया हुआ ए और बी। करेक्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक्स इसको ए स्क्वायर - बी स्क्वायर से अगर खोल देंगे तो ये बराबर आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 4 - 1 बचेगा। इसी तरह इसको भी ए स्क्वायर - बी स्क्वायर से खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बचेगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर -1 बचेगा। ठीक, अब हमने देखा कि एक्स की ए की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ हम 2 रख देंगे। जैसे यहाँ 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 चौक 16 -1 15 आया, तो 15 आया। ठीक, यानी कि देखिए 15 को हम ऐसे लिखते हैं, 15 को ये लिखते हैं, लेकिन इसका डिजिटल सम अगर बोलें तो ये 6 आया। ठीक, इस तरह वाई की वैल्यू कितनी है, 9 9 81, एक 80 आया, वैल्यू 80 है, लेकिन इसका डिजिटल सम कितना आया, वो 8 आया। ठीक, हम जान गए कि ए का डिजिटल सम 6 है और बी का डिजिटल सम 8 है। तो अब इनको उठा करके हम एक्सप्रेशन में रख देते हैं जो पूछा हुआ है, ए स्क्वायर + 2ab + ab स्क्वायर। ठीक, तो हमने कहा ए स्क्वायर का मतलब 6 छंग 36, ठीक, +2ab + 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ab स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6 गुणे बी की वैल्यू है 8 × 64 64। ठीक, ये है, इसको हम लोग कैलकुलेट 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना है 9 या 0 को देंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम ये भी है, उसको और आसान कर रहे हैं, तो 8 छंग 48, या सिंपली कह सकते हैं कि 6 दूनी 12 12 अट्ठे 96 96 का डिजिटल सम कितना है 6। ठीक, 6 दूनी 12 अट्ठे 96 96 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, या 96 में 9 और 6 रहेगा, 9 और 6 रहेगा, 96 में 9 और 6 रहेगा। ठीक, तो 9 कट जाएगा 6, डिजिटल सम ही तो निकालना है, यूनिट डिजिटल। फिर उसके बाद इसका करेंगे, इसका कितना आएगा, इसका डिजिटल सम 6 4 10, यानी 1 आया डिजिटल सम, प्लस 1 हो गया, प्लस 6 4 10 6 हो गया, 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 गुणा हुआ 6 में तो 6, अब 6 6 12 12 आया, इन डिजिटल सम 3 आया। फाइनली ये आ गया आपका डिजिटल सम 3। तो यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 7। ऑप्शन नंबर ए है, उसका डिजिटल सम आएगा 7। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उसका डिजिटल सम 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7 2 9। ऑप्शन बी का डिजिटल सम आया 4। ऑप्शन सी देखते हैं, सी का डिजिटल सम क्या आया, ऑप्शन सी का डिजिटल सम आया 9 है, कैंसिल हो गया, 8 1 9, अब 5 2 7 6 5 11 1 12। ऑप्शन सी का डिजिटल सम 3 आया, देख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ऑप्शन डी का डिजिटल सम क्या है, 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 में से 9 गया, 1 7 1 8 8 5 13 13 का मतलब 3 1 4, डी का डिजिटल सम 4 आया। तो कौन क्या आना चाहिए था, डिजिटल सम 3, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने डिजिटल सम क्यों लगा लिया, देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स ए दिया, मतलब एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, फिर उसका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको कह रहा है सॉल्व करने। अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो कितना लंबा जाता है। सबसे पहले ए निकालते हैं, फिर बी निकालते हैं, जो कि निकाल ही लिए थे, 15 निकाला था, 80 निकाला था। फिर ए का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करते, प्लस 2 गुणे 15 गुणे 80 प्लस मतलब कि 15 गुणे 80 का स्क्वायर, ऐसे करके फिर इसको सॉल्व करते तो बहुत लंबा जाता। ये आसान हो गया है। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है, उसको क्या कहते हैं, रख करके मान बताना, मान क्या आएगा। तो देखिए एक सबसे पहले हम इसके आंसर का डिजिटल सम देख लेते हैं। अगर चारों आंसर का डिजिटल सम अलग होगा तभी हम क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम देखते हैं पहला जो इसका आंसर है
ए का डिजिटल सम क्या आता है, 3 3 6 2 8 1 9। ए का डिजिटल सम आया 9, ठीक। बी का डिजिटल सम क्या आ रहा है, बी का आ रहा है 1 2 3 4, बी का आ रहा है 4, ठीक ऑप्शन का। सी का आ रहा है 3 और डी का आ रहा है 9 से सारे करके 2। ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये डिजिटल सम। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक। तो हम ए का डिजिटल सम देख ही रहे होंगे, एक ए है, ए का डिजिटल सम 2 1 3 आ रहा है, ए का डिजिटल सम 3 आ गया, ए की जो वैल्यू दी हुई है। अब ए को रख देते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 3 3 का 9 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि 3 है, अंदर देख लेते हैं, इसका डिजिटल सम 0, इसका भी 0, इसका 3 आ गया, 3 3 का 9 यानी डिजिटल सम 9 आ गया। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पी की वैल्यू दी है 99 दी हुई है। अब पूछ रहा है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको निकालने पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग दिख रहे हैं। देखिए पहले वाले में 9 9 कैंसिल होगा, 3 9 कर 8 8 8 64 गुणे 8 ऐसा कुछ बनेगा। तो चारों ऑप्शन के हमें डिजिटल सम अलग अलग दिख रहे हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि पी, हाँ पी की वैल्यू क्या है, 99 है। पी की वैल्यू रख के देखते हैं। पी की वैल्यू जब हम रखेंगे 99, ब्रैकेट में क्या आएगा, अब ब्रैकेट में देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ब्रैकेट में कुछ भी आए, क्योंकि अगर हमने 99 से गुणा कर दिया और ब्रैकेट में कुछ भी आए, हमें 9 के फैक्टर को पकड़ना। अगर 9 का फैक्टर यहाँ है 9, ये 11 गुणे 9 ही है, अंदर कुछ भी हो तो इसका अब जो डिजिटल सम आने वाला है वो 9 या 0 ही आने वाला है। 9 बोले या 0, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर यहाँ 9 है यानी कि 9 गुणे 11 लिखा हुआ, अब ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी का मतलब मान लेते थोड़ी देर के लिए 3 लिखा हुआ है। तो हमें पता है जब 9 का 11 में गुणा करेंगे तो 99 आएगा, 99 का फिर 3 में गुणा करेंगे, 9 का डिजिटल सम क्या होगा, इसको काट दे तो 0 भी बोल सकते हैं, 0 गुणा करेंगे 3 में 0 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी बात ऐसे बोल सकते हैं, इस 11 को हटा दे, थोड़ी देख ले, 9 3 27 अंदर बन रहा होगा, बाहर 11 बन रहा होगा, तो 7 2 9 डिजिटल सम 9 आ गया, फिर 11 से गुणा 11 99 आ गया डिजिटल सम, फिर 9 9 करके 0 आ गया। तो कैसे भी देखेंगे ना, एक्चुअली वो 9 का मल्टीप्लाई, अब इसका डिजिटल सम निकालना था, यानी 9 से रिमाइंडर निकालना था, 9 से संख्या कट रही है तो डिजिटल सम 0 आएगा या 9 आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि स्क्वायर करके घटाना है, तो 4 और 1 5, डिजिटल सम निकाल लें, 5 का स्क्वायर आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, 5 का स्क्वायर आ गया 25, यानी कि 5 2 7, 7 आ गया पहले के डिजिटल सम। थोड़ा और डीपली देख लेते हैं, 4 1 5 25 आ गया, माइनस 9 9 कटा 8 9 64 आ गया, ठीक। 5 2 7 आ गया डिजिटल सम, 6 4 10 आ गया, यानी डिजिटल सम 6 आ गया। अब हम देखते हैं आंसर किस आंसर में डिजिटल सम से है। ए में देख रहे हैं डिजिटल सम 2 2 4 1 5 है, ए में डिजिटल सम आ रहा है जो 5 है। बी में कितना आ रहा है, बी में आ रहा है, बी में देखिए 6 आ रहा है, 2 2 4 2 6। सी में कितना, 2 2 4 2 6 7 आ रहा है, सी में 7 आ रहा है। और डी में कितना आ रहा है, डी में आ रहा है 2 2 4 2 6 1 7, डी में भी 7 आ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, देखिए 1 पॉइंट, देखिए सब ए की वैल्यू निकालनी है हमें सिंपली, ठीक। ए की वैल्यू, तो ए का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8 टर्म तक, उनका जो डिजिटल सम आएगा वही आंसर का डिजिटल सम आएगा। तो सारे आंसर के डिजिटल सम डिफरेंट है, तभी ये क्वेश्चन अरेंज किया गया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ए का क्या कहते हैं, अगर हम 1/0.4 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.25, क्योंकि ऊपर जाएगा 10 बचेगा और 10 से 2.5 आएगा। इसी तरह 1/0.04 लिखा गया तो 100, ये 25 बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर जो बन रहा है, दशमलव अगर भूल जाएं तो ऊपर 25 करके इसे बन रहा है, ठीक। तो दशमलव का कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट का, क्योंकि हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं, डिजिटल सम जो है पॉइंट में हो चाहे ना हो सेम ही आता है।
तो हम इसमें देखेंगे तो ये जो पहली डिजिट बनेगी उसका डिजिटल सम 7 आएगा, क्योंकि 5 2 7, दूसरी डिजिट का भी डिजिटल सम 7 आएगा। ऐसे करके ये 8 टर्म तक है। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 8 टर्म है तो 7 8 56 आ जाएगा। 56 का मतलब 6 5 11, यानी डिजिटल सम 2 आ जाएगा। अब किस आंसर का डिजिटल सम 2 है, पहला देखेंगे तो 5 2 7 2 9 कैंसिल, 5 2 7 2 9 कैंसिल, 5 5 10 5 15। पहले का 6 है। दूसरे का देखें क्या है, दूसरे का है 1 2, दूसरे का 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40, और का 4 4 2 6, दूसरे का भी 6 है। तीसरे का देखेंगे क्या, 7 2 9 7 2 9 7 2 9 7 2 9, तीसरे का 5 है। डी का क्या है, देखिए डी का आता है कि नहीं, डी का 5 2 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8 7 56, ठीक है। तीसरे का 2 है, क्योंकि इसमें 6 ठो 7 7 ऐसे ही लिखे हुए हैं, 1 5 2 7 8 7 टोटल लिखे हुए हैं। 8 7 56 का फिर 6 5 11 बना, तो फिर 2 आ गया, तो आंसर डी सही है। ठीक, तो इसी तरह आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।